देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो कल पढ़ाए थे उसके आगे सुनिएगा। पढ़ाए थे मैथ में होता है दो राशि। मैथ में क्या राशि होता है? दो राशि। बताए थे एक निश्चित राशि और एक होता है अनुपातिक राशि। एक होता है निश्चित राशि, एक क्या होता है? अनुपातिक राशि। जो निश्चित राशि होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, मात्रक में। निश्चित राशि किस में होता है? मात्रक में होता है। और अनुपातिक राशि जो होता है वो होता है, बोलिएगा, बिना मात्रक का। बात समझ में आया? और जब क्वेश्चन बनाने सिखा रहे थे आपको बताए थे कल कि निश्चित राशि हर हाल में ऊपर जाता है और उसी का सेम चीज़ जो अनुपात में दिया है वो नीचे आता है। निश्चित राशि में भागा देंगे अनुपात के राशि से, लेकिन जो चीज़ का निश्चित राशि वही चीज़ का अनुपातिक राशि, और जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। ये बात बताए थे, जिसको निकालना उसको गुना करेंगे। यहाँ तक बता दिए थे। सभी लोग बोलिएगा सब लोग ठीक हैं? ये सब पढ़ा दिए थे, पहले बताइएगा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा जरा, देख लें पहले ये सब क्वेश्चन कितना पीस है इधर। तो इसको एक ही बार में निपटारा कर देंगे इसका। अच्छा, ये सब तो पढ़ाए हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़ाए होंगे। ठीक बाबू, कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा, चुपचाप सुनते रहिए। टाइप 4 पढ़ा रहे हैं। रोशन एक बार बात कर लीजिए इधर से, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए बाबू, सुनिएगा, हम जो बता रहे हैं सुनिए। जहाँ से हम कल पढ़ाना स्टार्ट किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दो चार को क्वेश्चन है, निपटा देते हैं इसको, या तो इसको साइड कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो जो पढ़ाना स्टार्ट किए थे पहले, इसके बाद यहाँ से चलिएगा। चलिए आइए इस पर पहले, ठीक है। तो हम जो पढ़ाए थे पहले वो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बाबू। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बताए थे कि निश्चित राशि हर हाल में ऊपर जाएगा और अनुपातिक राशि नीचे आएगा, लेकिन दोनों सेम चीज़, दोनों क्या होना चाहिए? सेम चीज़। हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, समझिएगा जरा ठीक से, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिसर सोसाइटी में ध्यान दीजिएगा, आराम सुनिएगा। ऑफिसर सोसाइटी में कार वाले और बिना कार वाले और बिना कार वाले लोगों की संख्या का अनुपात ध्यान दीजिएगा 12:13 है। 12:13 है, ठीक है। यदि 1560 लोगों के पास कार है तो सोसाइटी में या कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? बाबू ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं, जब घर जितना हम कल पढ़ा दिए हैं उसको घर से बढ़िया से देखिए, तब आया कीजिए, बुझाया? और बढ़िया से जाके देख लेंगे, बस वापस आइए तब पढ़ने के लिए। समझ में एक एक चीज़ आना है, बिना अगला पिछला चीज़ देखे आगे पढ़ेंगे कुछ भी हवा ना लगेगा। सही है पहले कि ना? जैसे देखिएगा, क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन जो लिखा है, चला देखिए, लिखा है एक ऑफिसर सोसाइटी में। सोसाइटी का मतलब होता है एक तरह का कॉलोनी, समाज, जिसमें केवल क्या रहते हैं? ऑफिसर। केवल क्या रहता है? चला, ऑफिसर सोसाइटी में कार वाले और बिना कार वाले का मतलब है ऐसा लोग जिसके पास कार है, और बिना कार वाले का मतलब है ऐसा लोग जिसके पास कार नहीं है। लोगों, कार वाले और बिना कार वाले लोगों की संख्या का जो अनुपात है सुगा, वो है 12:13। तो मतलब ऐसा है
तो इसको लिखे देखिएगा, इसको बोलते हैं विथ कार, विथ कार, समझ आइएगा। एक होता है विदाउट कार, क्या बोलते हैं सुगा, विदाउट कार, सही है। पहले मतलब कार के साथ एक आदमी है और एक कुछ ऐसा आदमी है जो कि बिना कार के हैं, और उनका दोनों का जो रेशियो है ना, उनका दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो है, चला ध्यान दीजिएगा 12, ध्यान दीजिएगा 12 और अनुपात कितना 13, यानी कार वाले लोगों की संख्या 12 और विदाउट कार वाले लोगों की संख्या, ये हिंदी में लिखें ये ठेठी में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए ठीक है। अब बोलिए ये जो है बाबू, ये जो पूरा फंडा हुआ ये कैसा राशि हो गया, अनुपातिक राशि, कैसा राशि, अनुपातिक राशि, सही है। पहले बाबू देखिएगा ये सरकारी स्कूल नहीं है कि खाली आइए और चल जाइए, यहाँ मास्टर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे चुपचाप आइएगा ना तो बढ़िया से पढ़ लिख के आइएगा, फ्रेश होकर आइएगा, बुझाया। पहले इन्हें खाली आ रहे हैं जा रहे हैं, जब हम कल पढ़ाए हैं तो जैसे हम कुछ बोलवाएं तो बोला कि हाँ सर क्लियर है एकदम बिल्कुल फ्रेश। तो ये कैसा राशि है, अनुपातिक राशि है। अब जानते हैं अनुपातिक राशि हमेशा कहाँ जाता है, नीचे। तो बोला ध्यान जाए, इसमें निश्चित राशि कहाँ है, तो बोला यदि 1560 लोगों के पास क्या है, कार है। कितने लोगों के पास कार है, 1560। तो टोटल लोग ऐसे हैं जिसके पास 1560 लोगों के पास कार है, और यहाँ देखिएगा 12 लोगों के पास कार है, और जिसको निकालना उसको गुना। तो आपसे बोला कि बताइए ना कि उस गाँव में आदमी कितना रहता है, तो 12 गो बिना कार वाले और 13 गो बिना कार वाले, तो 12 13 कितना 25 लोग रहते हैं। बोलो पहले आना, जिसके पास 25 लोग में से 12 के पास कार है और 13 के पास कार नहीं है, तो बर 13 56 से 13 130, अब 25 13 हाँ होता है 25 12 हाँ 300, अब 25 13 हाँ 325, 325 और जीरो हो जाएगा 3250। बोलना नहीं है 3250। किसी को दिक्कत है बताइए जरा सा, ये बात समझे कि ना। पहले बस हम आपको इतना केवल समझा रहे हैं बाबू, चुपचाप सुनिएगा, हम केवल इतना समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनाना बड़ी बात नहीं चला। हम जो कंसेप्ट समझा रहे हैं कि अनुपातिक राशि नीचे जाता है और निश्चित राशि ऊपर जाता है, उसमें अनुपात ध्यान रखिए, निश्चित राशि में अनुपातिक राशि से केवल भाग देते हैं, और हर हाल में अनुपातिक राशि नीचे जाएगा और निश्चित राशि कहाँ जाएगा, ऊपर। निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे। ये रेशियो चैप्टर में नहीं है, पूरे अर्थमेटिक की बात बता रहा हूँ, पूरा किसकी बात बता रहा हूँ, अर्थमेटिक बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि इतना का मान इतना तो एक का मान इतना तो उतना का मान इतना, ये सब करेंगे तो फंसेंगे, बुझा रहा। पहले इतना लेट ना करना है, सीधा समझिएगा, जो निश्चित राशि है ऊपर जाएगा, अनुपातिक राशि नीचे जाएगा, और जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे। इतना पहले बता दे बाबू, कहीं इसको दिक्कत किसी को नहीं है। तो इसको छापना चाहो तो छाप लो, हम क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको हटा दूँ बाबू, तो मेरे सुग्गा इधर देखो जरा सा, इतना में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो एक बात और समझाते हैं, सुनिएगा, आराम सुनिएगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं, अभी अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर पीडीएफ खुलेगा, देखिए क्वेश्चन भरा पड़ा होगा, पीडीएफ में क्वेश्चन भरे पड़े होंगे बाबू, तो ऊब जाएगा क्वेश्चन, इतना होगा, देख रहा है देखिए क्वेश्चन भरा पड़ा है, देख लीजिएगा, सही है। पहले लेकिन ऐसा है कि पहले मेरा एक आदत है कि हम बिना किताब उठाए पहले सारा चैप्टर पढ़ाते हैं, और इसकी फुल गारंटी है, हम कभी मैथ का किताब छुएंगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ा के रख देंगे। हज़ारों क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, बुझा। पहले सभी चैप्टर के, चाहे अर्थमेटिक पढ़ाऊँ एडवांस पढ़ाऊँ, एडवांस में तो बोलिए मत, सबका याद रहता है ऐसे ही। तो आइए बाबू, तो हम आपका पहले ये छुएंगे नहीं, आप केवल ये पढ़ने आइए, आराम से पढ़ते रहिए। हम पहले क्वेश्चन करा के पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर ऐसे होते होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए उड़ा के चले गए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा परेशानी हो सकती है। अच्छी बात है कि नहीं होती होगी, हो सकती है, ऐसी बात है। चल देख बाबू, तो सुनिएगा बढ़िया से, आगे सुनिएगा, क्वेश्चन में समझिए, हम एक बात बोल रहे हैं समझिएगा। क्वेश्चन जैसे है, ध्यान सुनना, कलम मत चलाइएगा, तो एकदम चुप से सुनते रहिएगा। इसमें आप क्या देखा, हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे दिखेगा, बोला जाए एक विद्यालय में, सुनिए, एक
विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बाबू हमारे आकर हर शिकार पे ध्यान मत दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैथ के मास्टर है बाबू, हो सकता है कि गलती हो जाए। तो एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:13 है, 8:13 है। ध्यान दीजिएगा, यदि उस विद्यालय में कुल 210 बच्चे हैं, 210 विद्यार्थी हैं, 210 विद्यार्थी हैं, यदि उस विद्यालय में 210 विद्यार्थी हैं तो लड़के एवं लड़कियों के बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है। समझ में आया बाबू? तो पहले बात को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पाइए। ध्यान दीजिएगा, पहले जो लिखा है रेशियो पहले वो लिखा जाता है। हर हाल में क्वेश्चन बनाने टाइम ध्यान रखिएगा, पहले जो रेशियो लिखा है उसको लिखिएगा। चलिए देखिएगा, लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात है 8:13। तो लड़का का मतलब है लड़का का, और ये लड़की हो जाएगी, सही है। इसका रेशियो है 8:13। तो ये पहले बता दीजिए कैसा राशि है। जब ये अनुपात में है तो अनुपातिक राशि होगा। तो ये हो गया अनुपातिक राशि। ये सब लिखना नहीं है, ये केवल अभी जो हम आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग कंपटीशन का सी भी सही से नहीं जानते हैं। आप जाने मन पहले भी कभी आए थे क्या? ऐसा लगता है तुम पहले भी कभी आई थी, है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब जागे तभी सवेरे आराम से पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, बॉयज ये हो गया 8 और ये क्या हो गया लड़की, लड़का और लड़की। अनुपातिक राशि है ये। कैसा राशि है? अनुपातिक राशि है। कैसा राशि है बाबू? अनुपातिक राशि। अब बोलिए ये अनुपात में है तो अनुपातिक राशि है। अब बोला उस विद्यालय में कुल 210 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं? 210 विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों मिला के। तो जब यहाँ टोटल विद्यार्थी 210 है तो 210 का मतलब है कि लड़का लड़की मिला के 210 गो है विद्यार्थी। कोई स्कूल में बोले कि सर हमारे स्कूल में 210 विद्यार्थी है, हम यदि बोले कि हम सुबह से लेकर शाम तक में 1000 विद्यार्थी पढ़ाते हैं, तो मतलब क्या खाली लड़का को, खाली लड़की को, लड़का लड़की दोनों को? बोलो पहले आना। तो वैसे ही बोलिए विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों। तो यहाँ बोला 210 विद्यार्थी हैं, 210 विद्यार्थी है। तो यहाँ 210 विद्यार्थी है और यहाँ देखिए 13, 8, 21 विद्यार्थी है। 13, 8, 21 विद्यार्थी है। किसी को दिक्कत बाबू? कितना विद्यार्थी है? 21 विद्यार्थी है। अब जिसको निकालना उसको गुना। और एक बात जानते हैं, ये निश्चित राशि है, ऊपर रहेगा, और जिस चीज़ का निश्चित राशि नीचे भी वह चीज़ आएगा। बस अंतर ये है कि ऊपर निश्चित में और नीचे अनुपात में। ऊपर में देखिएगा निश्चित राशि है 210, लड़का लड़की दोनों संख्या है, यानी विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, लड़का लड़की दोनों। जब यहाँ 210 है तो यहाँ बोले कितना हो जाएगा? 21। कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब सुनिएगा, आपसे पूछा गया है तो बोला लड़के एवं लड़कियों के बीच कितने का अंतर है। किसके बीच? लड़के और लड़की के बीच में कितने का अंतर है? बोले कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। बोलो पहले आना। तो 21 से काटिएगा 10 बार में, और 10 × 5 = 50 का अंतर हो गया। समझ में आया बाबू कि नहीं? सब लोग ठीक है? इसको छापिए पहले, इसमें कुछ कहना चाहते हैं, छापिए बार, जल्दी कीजिएगा, थोड़ा फास्ट में छापिए बाबू। चले आगे? तो ध्यान से सुना जाए। मिटा दें इसको। चलिए हो गया सबका? तो बाबू अब एक बात समझिएगा, यहाँ से देखिएगा, अभी तक एक मिनट रुकिए जरा सा, देखिएगा आप एक चीज़ देखिएगा, ये लड़का लड़की, सुनो पहले अच्छे से मेरा बात। ये लड़का और लड़की का रेशियो आप लाए थे या क्वेश्चन में था? तो क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था कि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात, डायरेक्ट बता दिया था कि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात। लेकिन हो सके
कि जब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहाँ पे रेशियो लिखा हुआ नहीं रहेगा, रेशियो आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के लिखना पड़ेगा, रेशियो खुद क्वेश्चन पढ़ के लिखना पड़ेगा। और रेशियो लिखने सिखाए हैं, और रेशियो लिखने कैसे सिखाए हैं कि जिसके साथ क्या लगा रहे काय से, उसका मान नीचे वाला, उसका मान नीचे वाला। आप लोग को बोला जाता है किताब ले लिया कीजिए, समझ नहीं आ रहा आप लोग को, ठीक है, इसलिए घर में पढ़ नहीं पाते हो तो घर में पढ़ा कीजिए सब, ठीक है। जिसके जिसके पास बुक नहीं है ऑफिस से किताब ले लीजिए, नहीं तो पता चलेगा जैसे आए थे वैसे रह जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लड़का लड़की का रेशियो दिया हुआ था, और आगे जब क्वेश्चन पढ़िएगा दिया हुआ नहीं मिलेगा, दिया हुआ नहीं मिलेगा। तो दिया हुआ रहता अच्छी बात है, बात मेरा समझे पे, लेकिन एक बात है और समझाते हैं, थोड़ा और सुनिएगा। ऐसा रहे चला, समझ हम जो बता रहे हैं, नोट में अगर बात सुनाते हैं समझिए। कुछ कुछ बातें ऐसा है जो आपके माइंड में पहले से सेट हो जाने चाहिए। जैसे समझो, यदि कोई धन है या कोई धनराशि है, क्या क्या बोले बाबू, यदि कोई धन है या कोई धनराशि है या कोई पैसा है या कोई पैसा कौड़ी है, बात समझो। तो ध्यान रखिए, यदि कोई पैसा कौड़ी या कोई धन या कोई धन, कुछ भी पैसा है कुछ भी धन है, यदि उसको दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांटिएगा, तो जो बांटा जा रहा पैसा है उसी जितने लोगों के बीच बांटिएगा उस सभी का योगफल कहलाता है। मेरे भाई मेरे बात समझ, ये 3200 रुपया, हम जब बोलेंगे तो समझ में शायद ना आए तो ऐसा सुनो, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक से बैठ जाइए सर। ये 3200 है, और 3200 को चला हम बांट देंगे ए में, और बांट देंगे किस में, बी में, ठीक है बाबू। तो सोचो चला, हम जरूरी नहीं है कि इन दोनों को 1600 ही बांटेंगे, ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बांटेंगे ना। तो मान लीजिए मैं आपको इसको देंगे 200 तो ये लेगा 3000, इसको देंगे 1600 तो ये लेगा 1600। मेरी मर्जी, हो सकता है कि बराबर बराबर भी बांट दें, अलग अलग भी बांट दें। इसको देंगे 2000, इसको देंगे 1200, इसको देंगे हो सकता है 3000, इसको देंगे 200, इसको देंगे 3100 तो इसको देंगे 100, इसको देंगे 1500 तो इसको देंगे 1700, इसको देंगे 1100 तो इसको देंगे, बोलिएगा कितना, 2100। नहीं समझे मेरा बात, समझे पड़ेगा ना। तो यानी दोनों को पैसा देंगे मिला के, और बांट के तरह ही पहले बताइएगा, 3200। तो जब 3200 रुपया दो लोगों में बटेगा तो हम इसको भी कुछ पैसा दे रहे हैं, इसको भी कुछ दे रहे हैं, यही 3200 में कुछ पैसा ये लेगा कुछ पैसा ये लेगा, तो यहाँ से तो पैसा खत्म हो जाएगा। जब हम पैसा, मान लीजिए हम 3200 रुपया दें आप लोग को, दो को जीव जंतु है, दोनों को 3200 रुपया बांटना है, तो कुछ पैसा इसको दे देंगे कुछ पैसा इसको दे देंगे, पैसा मेरे पास से खत्म हो गया। हम फिर बोलेंगे कि आप दोनों आदमी को जितना जितना दिए हैं दोनों मिला के फिर से यहाँ जमा कीजिए, तो कितना पूरा आएगा वो 3200। थोड़ा दिमाग तेज रखिएगा, ठीक है। क्या बोले हम, जब 3200 रुपया है, जब दो आदमी को बांट देंगे, जब दो आदमी को बांट देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का बराबर बराबर दिया जाए, अलग अलग भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि वो दोनों जब जब भी मिलाएगा तो फिर से कितना पूरेगा, 3200 पूरेगा कि ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको देखा, इधर देखेगा, थोड़ा दिमाग तेज रखना बाबू, इसको देगा 1700 तो इसको दे देगा मानिए 1500, बोल रहे सुग्गा, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको देगा 1700 तो इसको देगा 1500, इसको मिलेगा मानिए 2000, इसको मिलेगा 1200, बोलो पहले ना। इसको मिलेगा मान लीजिएगा 2100 तो इसको मिलेगा 1100, सही है। पहले इसको मिलेगा 1000 तो इसको मिलेगा मानिए 2200। लेकिन ये दोनों जब जब पैसा मिला के रखेगा तो कितना पूर जाएगा, कितना पूर जाएगा, ठीक। ये मैटर तो यहाँ से खत्म हो गया, आगे बढ़िएगा। मान ले चला 7500 रुपया है, 7500 रुपया है, बांटना है ए में, और बांटना है बी में, बांटना है सी में, और बांटना है बोलिएगा डी में। जो बता करेंगे सुनिएगा अच्छा से दम, हम आपको समझ के, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग कंपटीशन में, बड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं इसीलिए से कि नया से नया बच्चा भी अच्छे से समझ जाएगा। ऐसा नहीं चला कंपटीशन नाम सुनता ही डर जाए। सुनिएगा, ये 7500 रुपया है बाबू, ये 7500 में बांटना है हमको 4 आदमी को। तो कुछ हम पैसा देंगे पहला को, कुछ पैसा देंगे दूसरा को, कुछ पैसा देंगे तीसरा को, कुछ पैसा देंगे चौथा को। लेकिन इसी 7500 में थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, तो जब इस सब के पास पैसा बांट देंगे तो यहाँ से पैसा ख़त्म हो जाएगा। बोलिए हाँ ना, पहले यहाँ से पैसा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सुनना ज़रा, ये 7500 रुपया है, यहाँ से जब इसको बांट देंगे, इसको बांट देंगे, इसको बांट देंगे, तो इसको बांट देंगे, तो पैसा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब पैसा चला गया मेरा इस चारों आदमी के पास, पैसा चला गया चारों आदमी के पास। हम इस चारों को बोलेंगे कि आपको हम जितना जितना पैसा दिए हैं
आप चारों मेरे पास फिर से जमा कर दीजिए, चारों मेरे पास क्या कीजिए, फिर से जमा कर दीजिए। तो बोलिए हमको कितना पूरा के देगा, 7500। तो एक बात बताइए, अब हम बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं बाबू, ये पैसा है 7500 रुपया, मतलब जो भी राशि है, जो भी राशि है, ध्यान दीजिएगा, राशि कुछ भी हो, 7500 हो या 75 लाख हो, उससे मतलब नहीं है। ये जितना लोगों में भी बटेगा, जितना लोगों में भी बटेगा, उस सभी लोग मिला के यदि पैसा रखेगा तो वो उतना ही पैसा पूर जाएगा जितना कि वो बांटा गया था। बोलो पहले आना। तो अभी के बाद एगो बात समझिएगा, ये कभी भी कहीं लिखा रहे कि कुछ पैसा को कुछ लोगों में बांटा जा रहा है, फलना फलना का अनुपात ये है, आप ये समझ जाना अपने से। यदि कुछ राशि को कुछ लोगों में बांटा जाए तो वही राशि उन सभी लोगों के हिस्से का योगफल होता है। बात मेरा समझे कि नहीं? मैम नींद आ रहा है क्या? नींद आ तो बताइएगा। तो चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले बाबू कि यदि कुछ राशि को कुछ लोगों में बांटा जाए तो वही राशि सभी लोगों का क्या कहलाता है, योगफल कहलाता है। सभी लोग समझे मेरे भाई कि नहीं समझे बताओ? तो एक बात को बढ़िया से नोट करके एकदम इसको बढ़िया से छाप लीजिए और इसको मंगल सूत्र के तरह संभाल के रख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ धनराशि को या कुछ धन को कुछ लोगों में बांटा जाए, कुछ लोगों में बांटा जाए, कुछ लोगों में बांटा जाए तो वही धनराशि सभी के हिस्से का योगफल कहलाता है, सभी के हिस्से का योगफल कहलाता है। समझ में आया बाबू? तो वही धनराशि सभी के हिस्से का क्या कहलाता है, योगफल कहलाता है। कहीं से कोई डाउट है बता दीजिए, कोई डाउट किसी को नहीं है? ये बात ऐसे आपको किताबी भाषा नहीं आई है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बहुत को लगेगा सर कितना आप तोड़ तोड़ के बताते हैं। मेरे भाई पढ़ाने का रियल तरीका यही है, एक नए बच्चे के लिए ध्यान रखिएगा। यदि कुछ धन को कुछ लोगों में बांटा जाए तो वही धनराशि सभी के हिस्से का योगफल कहलाएगा। बस जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे बोल दे रहा हूँ, मान लो चला ये पैसा है, मान लीजिए 7500 रुपया, कितना है बाबू, 7500। ये पैसा को बांट देगा, ध्यान दीजिएगा, बांटा जा रहा है, मान ले बांट देगा 4 में, ए में, बी में, सी में, डी में। इसको कुछ ना कुछ तो पैसा दीजिएगा ना बाबू, इसको कुछ ना कुछ तो पैसा दीजिएगा। तो जब दीजिएगा तो देखिए ये पैसा बट गया, बांटा गया, इसके बीच बांटा गया। ये पैसा में कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, लेकिन जब ये लोग मिला के पैसा पूरा आएगा, ए बी सी डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, 7500 के बराबर हो जाएगा। सभी लोग समझे कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए खाली, बस ये सहारा बन गया, इसका जरूरत कभी कुछ नहीं है, ठीक है? ये केवल आपके माइंड में हो जाएगा। आप केवल कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा, तो आपको जितना हम पढ़ाए हैं, जितना लिखे हैं ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी उपी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कभी। इतना ही हम प्रैक्टिस कराते हैं, इतना ही होमवर्क डालते हैं हम। चलिए सब लोग ठीक है बाबू? तो ध्यान से सुना जाए, मिटा देता हूँ उसको। चलिए देखिए सब लोग ठीक, अब आगे सुनिएगा। और जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो क्वेश्चन में समझ में अच्छा सा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है चला, यदि 7200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच ध्यान दीजिएगा, यदि 7200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 4:3:2 के अनुपात में, 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया है, सही है? तो बताएं कि पहला क्वेश्चन है, तो बताएं कि ए को
कितना मिलेगा, तो बताएं कि ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, बोलता बाबू ध्यान जगह, ए और सी का योगफल क्या होगा, ए और सी का योगफल क्या होगा, ए और सी का योगफल क्या होगा। सही है बाबू, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। चलो ठीक है, इतना रहने दिया जाए, फिर आगे बात कर लेंगे। तो अब एक बात बताओ, पहले यहाँ से देखिएगा, पैसा टोटल है 7200, पैसा टोटल कितना है, तो मेरे दोस्त इधर देखा जाए, तो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तो देखो जाने मन, पैसा है टोटल कितना 7200, इसको बांटा गया ए में, बी में, और बांटा गया किस में, सी में। बांटा गया कि नहीं, ए बी सी में। रोशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4:3:2, सही है, 4:3:2 में देखेगा। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक है भाई, ये इसको कहते हैं आप लोग अनुपातिक राशि, और इसको कहते हैं बोलिए निश्चित राशि। बोल पहले ना, ठीक है। तो निश्चित राशि बोलिएगा आप लोग कहाँ रहेगा, ऊपर, और अनुपातिक राशि कहाँ रहेगा। लेकिन अभी जस्ट आप बोले हैं कि ये पैसा तो चारों के तीनों के बीच बटा रहा है, और जब बटाएगा ये पैसा है तो यही पैसा तीनों का योगफल कहलाएगा। बोलो पहले ना, अभी जस्ट बोले हो, ये जब पैसा तीनों के बीच बटा रहा है, सभी किसी भी तीनों बीच जरूरी है, चारों बीच, पांचों बीच, सतों बीच, कितों भी रहे, तो जब ये पैसा सभी के बीच बटा रहा है तो यही पैसा सभी का योगफल कहलाएगा। और जब सभी का योगफल कहलाएगा तो आप जानते हैं ये निश्चित राशि के कारण ऊपर जाता है और अनुपातिक राशि नीचे आता है। और ये भी शर्त है, जिस चीज का मान ऊपर है वही चीज का मान नीचे होगा। ऊपर में देखिए तीनों का योगफल है, ये वाला तीनों का योगफल है, तो नीचे भी तीनों का क्या कहलाएगा, योगफल। तो 4 3 7 2 9, डन हो गया। अब जिसको निकालना उसको गुना करो। तो आपसे पूछा है ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, तो बोलिए 4 से। आप ही लोग बोले हैं निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे, जिसको निकालना उसको गुना कर दो, जिसको निकालना उसको गुना कर दो। मामला शॉर्ट, ये मान निकल गया किसका, ए का। आप कटिंग कुटिंग करिए अपने से, काटने हमको भी आता उतना नहीं है। आइए इधर बाबू, ये हो जाएगा, फिर से देखेगा 7200/9, 7200/9। किसी को दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा, ये काट लीजिएगा। बाबू जिस दिन काटने सिखा रहा था उस दिन हम स्कूल में जा पाए थे, तो आप लोग अपने से काट लीजिएगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें तो जो ये वाला यहाँ करते हैं वही चीज़ यहाँ करते हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, केवल निश्चित राशि में पूछे क्वेश्चन, निश्चित राशि में, तो जो यहाँ तुलना किए वही यहाँ करेंगे, केवल वही अलग करेंगे जो पूछेगा। तो पूछा है ए सी का योगफल, ए सी का, तो गुना किससे करेंगे, ए सी के योगफल से। तो 4 2 6 से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा, तो काट दीजिएगा। तो 9 8 72, 8 चौक 3200, 8 चौके 3200, फिर 72, 8 छक 4800। बोल बाबू ठीक है, सभी लोग समझ गए। इसको छापना चाहो तो छाप लो, एक बार जल्दी छाप लीजिए स्पीड में एकदम। चलिए हो गया कि नहीं, इसको मिटा दे बाबू। तो चलिए ठीक है, हटाइए इसको। अब इस सब में कोई दिक्कत हो बताना जरा, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे भी एगो बात समझिए, कलम मत चलाइएगा, सुनना मेरी बात। देखिए ये जो रेशियो है ए बी सी का, ये दिया हुआ था कि आप लोग अपने से बना के लाए हो, दिया हुआ था अपने से। ये तो पहले से क्या था, दिया हुआ था, ये हम नहीं लाए हैं, ये हम रेशियो लिखे नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। नहीं रुको, चला चले देखिए, चले और समझ, जब 5 बजे सुबह से बैच चलता है और रात के 7 बजे चलता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा, ये जो ये तीनों का मान देखिएगा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम नहीं लाए हैं। लेकिन इसके बाद जब क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, तो वहाँ रेशियो नहीं दिया रहेगा, वहाँ भिन्न दिया रहेगा। कभी 1 भिन्न, कभी 2 भिन्न, और कभी 3 भिन्न, कभी कई भिन्न। उसी से आपको रेशियो निकालना भी है और क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। तो हम सब तरह से पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, उसके बाद PDF खोलेंगे, उसके बाद रगड़ैया चलेगा। क्या चलेगा, रगड़ैया चलेगा। आओ इधर, ध्यान चलेगा, तो ध्यान दो बाबू। जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
चलिए ध्यान से सुना जाए। याद रखिए, कंपटीशन में ला करके अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये होता है आपको ये लगने लगता है कि हम उससे तेज हैं, ये सब कभी यहाँ पे ना कीजिएगा। ये कंपटीशन है बाबू, यहाँ ये सब करना ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं है। बस इतना कोशिश करना है, आप पढ़ाई इतने सरिया के कर लीजिए कि जब किसी से टकराव हो ना, तो उस आदमी को फील हो जाए ना चला बंदा में दम था, धकेल दिया चला हमारा आधा घंटा के अंदर, बुझा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। आओ मेरे भाई, सुनो चला। तो मेरे दोस्त सुनिए जरा सा, ऐसा लिखा रहे चला, देखिएगा एक मिश्रण में, ऐसे लिखेंगे, इससे लिखा रहे कहीं दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, पानी की मात्रा इसे पढ़ाए हैं। पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 9/11 गुनी है, 9/11 गुनी है। यदि मिश्रण में 990 लीटर पानी है, जो गुनगुना रहे हैं बंद हो जाइए, ना तो हम परमानेंट बंद कर देंगे, ठीक है। इसलिए गुनगुनाइए नहीं, हम ऐसा साइलेंट करेंगे फिर आवाज़ निकलेगा नहीं बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 9/11 गुनी है। यदि मिश्रण में 990 लीटर पानी है तो बताएं कि दूध की मात्रा क्या है। दूध की मात्रा क्या है रोशन, ठीक है। दूध की मात्रा क्या है, किसी को दिक्कत है बाबू तो जरा सा आइए इधर। तो चलिए ठीक है, इसी में ले लीजिए, आइए इधर। तो देखो सुगा, पहले एक बात बता दीजिए, यहाँ रेशियो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। लेकिन एक बात समझो, पहले हम आपको सिखाए थे जब एक भिन्न रहे हो जाने मान। हाई तो यहाँ चैटिंग कर रहे हैं नहीं ना। चलिए वो सब माया जाल से बाहर होइए, ठीक है, तो मामला फंस जाएगा बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, दूध तथा वो सब भंवर जाल है बाबू, क्या है, घुमा फिरा के तोरा वहीं पे डुबा दिया जाएगा, बुझा रहा है कि ना। कितनों तोरा NDRF खोजेगा तू मिलेगा नहीं, सही बात है कि ना। हाँ, लड़की फड़की का मैटर में फंसना मतलब समझो भंवर जाल में फंसना। भंवर जाल समझता है, गंगा जी माता ऐसे घूरनी या घुमा फिरा तोरा वहीं पे डाल दिया जाएगा, है कि ना बाबू। और ऐसा डाला जाएगा कि NDRF और SDRF मिलकर ही पता नहीं लगा पाएगा आप कौन बोरम चले गए, बुझा। आइए इधर, तो फिर गाना बजेगा, घर में चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, है कि नहीं। चलिए आइए इधर, झोल झपटम पढ़ना नहीं है बाबू, आ इधर। तो दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 9/11 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बात पता करो है, तोरा जब लाए नहीं तो तुम आई कैसे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बोला दूध तथा पानी के मिश्रण किसका है पहले बता दो। दूध तथा पानी के मिश्रण में, किसके मिश्रण में बाबू, दूध और पानी के मिश्रण में। मिश्रण जो है ना ये दूध और पानी का, तो खैर इससे कोई मतलब नहीं, इतना केवल पता चल गया हमको कि मिश्रण जो है वो दूध और पानी का है। तो एक बात आगे पढ़िए अब, पानी की मात्रा दूध की मात्रा का लगा इधर, भिन्न से पहले क्या चाहिए, ये सब पढ़ाए हैं। भिन्न से पहले क्या चाहिए, तो भिन्न से पहले क्या मिला, काय से। हम आपको बोले हैं आप हमारे यहाँ केवल आराम से पढ़िए, तुम्हारे अंदर डाउट हो जाएगा ना पढ़ाना छोड़ देंगे, ओपन चैलेंज है। चला चलिए आइए,
समझिएगा। भिन्न से पहले चाहिए का, काय से। भिन्न से पहले क्या चाहिए, काय से। तो भिन्न से पहले चाहिए काय से, का मिल गया। और का मिल गया तब पढ़िए जो का लगाए केकरा साथ, तो लिखा है पानी की मात्रा, दूध की मात्रा का। किसकी मात्रा का, दूध की मात्रा का। तो मेरी जान दूध की मात्रा और इधर क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा। तो दूध की मात्रा का, तो पढ़ियो से, पानी की मात्रा, दूध की मात्रा का। तो किसका, दूध की मात्रा का, किसका, इसे पढ़ाएं कि नहीं बताओ। तो दूध की मात्रा का, तो का लगा दूध के साथ, तो दूध की मात्रा किस कितना हो जाएगा 11, और पानी कितना हो जाएगा 9। ये हम पढ़ाए हैं, जिसके साथ क्या लगा रहे का या से, उसका मान नीचे वाला, उसका मान नीचे वाला। और सही बोले बाबू, और उससे संबंधित डाटा का मान ऊपर वाला। आओ इधर, अब बोला यहाँ से देखेगा ई रेशियो लिखा गया, ई रेशियो लिखा हुआ नहीं था, ई रेशियो हम अपने से पढ़ के लिख दिए। अब क्या बोला गया है, लेकिन देखा ये कैसा राशि हो गया, अनुपातिक राशि। अब यहाँ क्या बोला, यदि मिश्रण में 990 लीटर पानी है, 990 लीटर कैसा राशि, निश्चित राशि। निश्चित राशि कहाँ रहेगा, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर। आप लोग ने बोलिए कहाँ चला गया, ऊपर। अब बोलिएगा ये 990 लीटर पानी है, 990 लीटर पानी है, तो इसमें भागा भी किससे देंगे, पानी से। सही है पहले। और जिसको निकालना उसको गुना। तो बोला है दूध की मात्रा बताएं, दूध की मात्रा कितना से, 11 से। ये हो गया दूध की मात्रा। समझ में आया। तो 9 से काटिएगा, 11 9 99, 110, 11 21 से 1210 लीटर दूध है। समझ में आया कि नहीं। इस पेन से कोई दिक्कत तो बताइएगा, पेन से दिक्कत हो रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। जिसको नहीं दिखा इससे करके देखा, इससे करके, ठीक है। तो छापिए बाबू बढ़िया से। चले मेरे सुग्गा, बढ़े आगे, रुक जाएं। चलिए, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन है। ये हम छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेके पहले आपको हम माइंड सेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन अप्रोचमेंट कैसे लिया जाता है। उसके बाद तो फिर उधर पूरा रखा हुआ है महाभारत, जब खुलेगा तो क्वेश्चन चकरा जाइएगा देख के। आइए इधर, तो क्वेश्चन सुनेंगे अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में हम वही सारे बात पढ़ाएंगे जो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने में हम पढ़ाए थे, यूज कराए थे। आपसे पूछेंगे कि पढ़ाए थे कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ या नहीं, ठीक है। आपको हम बार बार इसलिए बोलते हैं, आप हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, आप घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए, किताब लीजिए और सब लोग आराम से पढ़िए जितना बनाने देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा लिखा हुआ एक गाँव में ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या, एक गांव में पुरुषों की संख्या, महापुरुषों की संख्या, अच्छा महापुरुष, महिलाओं की संख्या का, एक गांव में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या का, ध्यान दीजिएगा 4/9 गुनी है, 4/9 गुनी है। यदि उस गांव में ध्यान दीजिएगा, यदि उस गांव में कुल 520 व्यक्ति हैं, तो बताएं कि महिला और पुरुषों में कितने का अंतर है, समझ में आ गया होगा। तो कितने का अंतर है मेरे दोस्त, तो पहले पढ़िए एक बार क्या लिखा। एक गांव में, तो ऐसे भी महिला पुरुष बाबू गांव में रहता है, जंगल में थोड़ी रहता है। हाँ शहरों में रहता है, महिला पुरुष बाबू गांव घर में ही रहता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो गांव में हम इसलिए बोले ना, शहर में बाबू महिला पुरुष रहता, वहाँ रहता लेडीज और लेडाज, नहीं समझा, नहीं रहता है। शहरों में रहता लड़का लड़की, शहरों में रहता है क्या, हे गाइज, हेलो गाइज, ना बुझा रहा है। हाँ बस यही सब रहता है। पुरुषों में मिले आपको, गांव में मिलेगा चला लड़का लड़कियाँ, बुझा रहा। पहले आइए सुगा, तो पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या, पुरुषों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का, किसकी संख्या का,
तो महिलाओं की संख्या का, तो ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या का, तो इस भिन्न से पहले क्या चाहिए? और आपको हम बताए थे भिन्न से का या से जो देखेंगे वो भिन्न से जस्ट पहले बताए थे सब, भिन्न से जस्ट पहले, तभी आप रेशियो सेट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। तो भिन्न से पहले क्या चाहिए? का या से चाहिए, लेकिन भिन्न से जस्ट पहले। तो बोला ध्यान दीजिएगा, भिन्न से जस्ट पहले, तो इसके पहले चाहिए का या से। क्या चाहिए बाबू? का या से, कहीं को दिक्कत नहीं है। तो भिन्न से जस्ट पहले चाहिए का या से। आ जाओ पढ़िए यहाँ से। लेकिन जानते हैं ये जो का या से है जिसके साथ लगा रहेगा उसका मान नीचे वाला। तो पढ़िए भिन्न से पहले का या से, पढ़िए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या का, तो का लगा महिला के साथ, तो महिला के साथ, महिला के साथ लगा है का, तो महिला हो जाएगी 9, इधर पुरुष हो जाएंगे 4। सभी लोग समझ गए कि नहीं बाबू? बताओ समझ गए। अब ये रेशियो तो मेरा काम होगा लिखा हुआ। लिखा उस गांव में कुल 520 व्यक्ति हैं। व्यक्ति का मतलब है महिला पुरुष मिला के, टोटल जनसंख्या है कितना? 520। तो टोटल जनसंख्या जो है सुगा 520 है। और यहाँ देखिए जनसंख्या का मतलब सिखाए थे महिला पुरुष दोनों मिला के। तो बोलिएगा 9 4 13, और जिसको निकालना उसको गुना। तो बताएं कि महिला और पुरुषों में कितने का अंतर है? बताओ राजा। 5 का अंतर है, नहीं है? तो चलिए 13 चौके 52, तो 40 बार मैं ये उलाट दिए, इधर इसको जब गुना करेंगे तो 40 पंचे 200 होता है। आंसर आ गया है। बोलो मेरे सुग्गा, ठीक है सब लोग? बता बाबू, कोई दिक्कत है कि नहीं समझे? समझ गए? तो हम भी समझ गए। तो एक बार इसको सरिया के छाप लीजिए, जल्दी कीजिएगा। चलिए सभी कैमरामैन फटाफट ले लीजिए एक बार। आप वीडियो जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए हो गया सुगा? मिटाएं इसको? चलिए ठीक है, इस तरह के सारे बन जाएंगे आप लोग से। क्या बाबू इसमें बताइए पहले, कोई दिक्कत किसी को ना हुआ? जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाइएगा तब तक अभी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा सुनिएगा, आ जाइए टाइप 6 में। ठीक है रोशन? रोशन ठीक है। चलिए देखिएगा टाइप 6 में यही ना क्वेश्चन है। इसके पहले भी क्वेश्चन है तो जरा देख लिया जाए। काहे टेंशन ले रहे हैं? टेंशन न लीजिए। 5 में देखिए यही सब है बाबू। लीजिए बार पहले आपको क्वेश्चन पहले बढ़िया दिखाते हैं। तो लग रहा है हम बेईमानी कर लिए बाबू। याद रखिएगा, वादा रहा आपसे, मर जाना कबूल है, विद्यार्थी धोखा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। सुल्तानगंज में चला मेरा नाम चलता है, रियल बात यही है। मैथ में मेरा नाम चलता है, ठीक है। और इस बात का थोड़ा सा भी हमको घमंड कभी नहीं हो सकता। भगवान से क्या दुआ रहता मेरा, भगवान यदि आपकी कोई ऐसी मजबूरी हो जाए कि कपिल सर के अंदर घमंड डालेंगे तो उससे पहले हमको मौत दे दीजिएगा। सही बात है कि ना? लेकिन घमंड एक रत्ती भी ना होना चाहिए कि ऐसा है वैसा है, कोई मतलब ना है। मेरा मतलब एक क्या है कि आपको बस फायदे होना चाहिए और सपना बहुत बड़ा है, इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम सोते हैं हम कि सपना पूरा हो जाए। ना समझा? आ बाबू ध्यान दीजिएगा। तो सुनो। तो टाइप 4 देखिए इलात आप बना सकते हैं ना सुगा। क्या लिखा है? पहली संख्या देखिएगा। अच्छा एक बात पहले इसको तो नहीं समझाइए देते हैं, फिर कल से हम आएंगे आपके जो क्वेश्चन भी जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ाए उसी कॉन्सेप्ट में हम आएंगे। लेकिन वो देखिएगा कहाँ से बाबू? वो देखिए टाइप 6 से है। देखो सुगा टाइप 6 से कहाँ से बाबू? देखिएगा टाइप 6 से। ये सब देखिए क्वेश्चन जस्ट पढ़ाए रह जा। देखो यहाँ से क्या लिखे, देखिए एक विद्यालय में, आजा तुम जाने माने, हाँ एक विद्यालय में बस खत्म की जाने से लड़का लड़की कहाँ मिलता है? विद्यालय में। अब बोले पढ़िए तो लड़कों की संख्या का, लेकिन भिन्न से पहले क्या चाहिए? का से। तो बोला लड़कियों की संख्या, तो ये हो जाएगा लड़का, इधर हो जाएगी लड़की। सभी लोग समझ रहे होंगे।
तो लड़का लड़की हो गया। अब बोलिएगा बोला लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो का लगा लड़की के साथ, तो लड़की का मान हो जाएगा 3 और लड़कबा का मान हो जाएगा बाबू 7। कहीं से कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन ये अनुपातिक राशि हो गया मेरे सुग्गा। और बोला यदि विद्यालय में 630 लड़के हैं तो लड़के 630 हैं, और लड़के देखिए यहाँ निश्चित राशि में 630 पीस हैं, और यहाँ लड़का बोलिए 7 गो है। और जानते हैं निश्चित राशि ऊपर अनुपातिक राशि नीचे, जिसको निकालना उसको गुना कर दीजिए। तो बोला आपसे विद्यालय में कुल कितने जीव जंतु हैं, मतलब कितने विद्यार्थी हैं, तो 7 3 10 से, तो 7 9 63, 90 बार में 7, इधर हो जाएगा 900। आंसर देख लीजिए खटाक। हम आपको क्या बोले, हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये जितना क्वेश्चन तो पीडीएफ में देख रहा है ना, ये भी हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं अभी नए बच्चे बस बैठते हैं, तो उसको पहले धीरे धीरे आपको लेवल तक ले जाना होता है। तब हड़क जाइएगा शुरू में देख करके, बाप रे बाप कंप्यूटर इतना भारी होता है। रियल में भारी होता नहीं है बाबू, बस आपका एक सिक्वेंसिव पढ़ाई होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस पढ़ाई होनी चाहिए। हो गया बाबू। इसको छापना क्या, अभी इसको बताना नहीं, इसको फिर मैं आएंगे बनाने के लिए, इसको बताने में फिर से आएंगे। अभी आपको जहाँ ले जा रहे हैं चलिए उधर। आप जो भी बोले सर ठीक है, टाइप 4 टाइप 3 तक आप पूरा पढ़ाए थे और 4-5 डंडी मार दिए। तो मेरे बाबू आपको क्या बताए, डंडी हम कभी मारते वारते नहीं हैं। डंडी मारते तो चला हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ चलता है, वो नहीं चलता, बुझा रहे बाबू। तो मेरी जान पहले बढ़ जाओ इधर, थोड़ा पहले सरिया देते हैं, ओकरे बाद तेरा पहले अभी चला, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ, अभी तेरा आज्ञा लगाना बाकी है कि नहीं। पढ़ाएंगे तेरा ऐसा कि जवानी खौला देंगे, कैसा जवानी खौला देंगे। आओ इधर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी एडवांस में तभी आइए, तो कभी हवेली पाइए एडवांस पढ़ने के लिए, तब पता चलेगा हाँ क्या पढ़ाई है एडवांस में, एसएससी मेंस और एसएससी पीटी के लिए। आ जरा जा पहले पढ़िए क्या लिखा है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें को बात समझता समझिएगा। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, हम अपने मन से कंसेप्ट सुना रहा हूँ। बच्चों यद है बेईमानी न, इधर देखिएगा रोशन, ठीक है। यदि कहीं पे लिखा रहा है 5a बराबर 6b, 5a बराबर, तो पहले बताइए ये आपस में कोनो कटियो रहा है नहीं। ओए गो कीजिएगा, फिर साइलेंट कर देंगे हम, ध्यान दीजिए। गो नहीं, पहले सुन लीजिए मेरे दोस्त, बाहर जाके खूब गो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को गप करने का आदत है, किसी को बात करने का आदत है, क्लास में ना कीजिए, उसका नंबर ले लीजिए और खाना पीना खा के गेट लगाइए, रात भर बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ यार समझिएगा, लेकिन ध्यान रहे दोनों जेंडर एक क्या होना चाहिए। यदि इधर उधर गया तो आपको क्या बताए, एनडीआरएफ भी नहीं बचा पाएगा। आओ इधर समझे बाबू, 5a बराबर 6b, 5a बराबर 6b। तो जैसे यहाँ से कुछ कटने उठने वाला है ये नहीं है तो नहीं है, काटिए, तरीके इसके बहुत सारे हैं। अभी आपको जस्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे है हिलडोल तो आई कर रहे, हाँ आजा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ई है ए और ये क्या है बी, ई क्या गो है बताइए, 2 टर्म है ना। तो जब 2 टर्म रहे ना तो ध्यान रखिएगा, जो रहेगा ए के साथ उसको प्यार होगा बी से, और जो रहेगा बी के साथ होगा प्यार हो जाता है ए से। यह मामला चेंज हो जाता है, नहीं समझे बात, बुझाया पहले। जो रहेगा ए के साथ वो हो जाएगा किसका मान, बी का, और जो रहेगा बी का वो हो जाएगा किसका, ए का। अब तो सब बन जाएगा आपसे, समझे कि ना पहले बताइए। एक बार इसको छाप लीजिएगा, हाई वाला छापिए, और यहाँ लिखे हिनट, मतलब हिंट, छाप रहा, छाप जल्दी से। चलिए वो पीछे वाली मैम ठीक है, आ रहा समझ में, कौन दिक्कत है, चलिए छापिए, फटाक छापिए। आपको छोटू ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। कहीं लिखा रहे 4a बराबर 3b और a अनुपात b का मान चाहिए। तो हम आपको बोले जो a के साथ रहेगा वो b का मान, जो b के साथ रहेगा a का मान। कौन दिक्कत है बाबू, तो छापना तो है ही नहीं, क्योंकि एगो छाप लिए बस काफ़ी है, ज़्यादा छाप के कॉपी बर्बाद नहीं करना है। तो अब आइए क्वेश्चन पे, तबाही मचा दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक तरीका ऐसे बताए थे आपको, 4a बराबर 3b, इतना झुक का गई, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत है तो आपको हम इतना बोले थे, कुछ ना करना, सीधा दिखा, ऐसा कई बार बोले थे, या तो 2-3 को बताए होंगे। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट बोले थे इसका क्या कीजिए राजा, एलसीएम, समझ छुद्दर एक साथ बोलो, बोले हैं कि नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो गया 12। कहीं को दिक्कत है
तो इसका एलसीएम हो गया 12। अब सीधा करना है ए का मान और सीधे निकलना है किसका, बी का मान। दिया है बराबर में, पूछा है अनुपात में, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जितना बार बराबर दे दे तो सबका पहले आप एलसीएम निकालिए और एलसीएम लेकर क्या कीजिए, है 4 को भी बनाइए 12 तो 3 से, और है 3 को बनाइए 12 तो 4 से। मामला सॉल्व। बोल राजा ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है, बोलो भाई। तो इसको छाप लीजिए, थोड़ा सा छाप लीजिए, याद आ जाएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आएगा। ठीक है, जल्दी कर लीजिए ताकि हम जब उड़ाएंगे क्वेश्चन अभी तो आपको समझ में बढ़िया से आना चाहिए। हटा दिए जाए कि नहीं, तो चलिए हटा देते हैं इसको। हट जा सिम सिम, चलिए हट गया ये। आइए क्वेश्चन में अब इसका लिखा है पहली संख्या क्या लिखा है, पहली संख्या का 20%। पहली संख्या एक संख्या, आई हो जाएगा दूसर की संख्या। पहली संख्या का 20% का मीन्स होता है गुना, बोलो बाबू। पहली संख्या का मीन्स गुना 20% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। ये तो परसेंट से परसेंट उलाट दीजिएगा, उलाट दीजिएगा तो 0 0 भी उलाट दीजिएगा। बोलो पहला ना, ये पहला और दूसरा का जो अनुपात हो जाएगा राजा, ये हो जाएगा, देखिए है जरा पहला के साथ जो सटल है वो दूसरी का हो जाएगा, और दूसरा के साथ जो सटल है वो पहला का हो जाएगा। मामला शॉर्ट हो गया, बोलो है ना। सब लोग समझे कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो छाप लीजिए इसको बढ़िया से। आज यहीं तक छोड़ देते बाबू, छोड़ दें तो ठीक है, धीरे धीरे दीजिए ताकि थोड़ा पचे भी आराम से, नहीं तो अनपच हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको छाप लीजिए ठीक से, कोई दिक्कत। तो मिलते हैं आपसे इसी मोड़ पे कल, यही हवेली पे मिलेंगे फिर से। तो जाइए आप लोग घरे आज भर, तब तक के लिए बाय बाय, जाओ सुगा।